नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इंक्रीज इन सेफ हार्बर लिमिट ऑफ 10% फॉर होम बायर्स एंड रियल एस्टेट डेवलपर्स सेलिंग सच रेजिडेंशियल यूनिट्स। अब इस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। अब इसमें आप देखिए, अगर आप किसी से भी जो है प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और वो प्रॉपर्टी आप जो एक्चुअली परचेज करते हैं वो उस एरिया के सर्कल रेट यानी स्टैम्प ड्यूटी जो हम भरते हैं जिस वैल्यू के ऊपर, उससे वो कम है, तो जो आपको प्रॉपर्टी बेच रहा है उसकी जो असेसमेंट होती थी उसके लिए जो सेल कंसिडरेशन मानी जाएगी वो एक्चुअल कंसिडरेशन नहीं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानी जाएगी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है विच एवर इज हायर। और सेकेंडली एक इम्प्लीकेशन और इसमें आता था कि जो डिफरेंशियल आएगा वो आपका मान लिया जाएगा इनकम अंडर अदर सोर्सेज 56-10 में, तो अगर वो 50,000 रुपए से ज्यादा की है तो ये दो इम्प्लीकेशंस फ्लो करते थे सेलर पे और बायर पे। प्रीवियस बजट के अंदर गवर्नमेंट ने इस चीज को टैकल करके इसमें एक रिलीफ ऐड किया कि अगर आपका जो स्टैम्प वैल्यूएशन है दैट इज 110%, मतलब 110% तक अगर आपकी कंसिडरेशन जो आपकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है दैट इज बेसिकली ज्यादा, वो आपकी ज्यादा है, लेकिन जो आपकी परचेज कंसिडरेशन है वो 110% तक है ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन, तो हम आपकी जो वैल्यू है उसे ही कंसिडर कर लेंगे, जो आपकी एक्चुअल ट्रेडेबल जो आपकी ट्रांजैक्शन वैल्यू है हम उसे ही कंसिडर कर लेंगे एज योर फाइनल कंसिडरेशन। तो उस केस में आपके ऊपर 43 CA की ये एडिशनल लिमिट या फिर 56-10 की कोई एडिशनल लिमिट नहीं आएगी। तो ये दोनों प्रोविजंस थे जो हम लोगों के पास पहले थे। अब हमने देखा कि इकोनॉमी के अंदर एक स्लो डाउन आया, रियल एस्टेट तो बिल्कुल ही खत्म हो गया है, तो जो इन्वेंट्री बहुत सारी बिल्डर्स के पास बच गई है अनसोल्ड फ्लैट्स की, अब उसे वो लोग बेच रहे हैं, तो वो द बायर इज नॉट पेइंग देम द फुल अमाउंट, वो भाई कम पे ट्रांजैक्शन हो रही है बिकॉज स्ट्रेस्ड मार्केट है, उन्हें भी बेचना है, पैसा रियलाइज करना है, तो थोड़ा सा कम मुनाफे पे बेच रहे हैं बेसिकली। तो उसमें क्या हो रहा है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है वो ज्यादा हो रही है एंड जो ट्रांजैक्शन हो रही है, एक्चुअल ट्रांजैक्शन हो रही है, वो कम पे हो रही है। तो ये एक रियलिस्टिक सिनेरियो है। मेरे एरिया के अंदर भी ऐसी ट्रांजैक्शंस मेरे सामने आई हैं, तो सरकार ने इस चीज को रैशनलाइज या फिर इसमें एक रिलीफ देने के लिए, ताकि जो एक्चुअल ट्रांजैक्शंस है उन पे बेफिजूल का टैक्सेशन का इम्प्लीकेशन ना आए, एक अमेंडमेंट निकाली है 43 CA में और दूसरी 56-10 में। उन्होंने कहा है कि अगर आपका ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट टेक प्लेस करता है 12 नवंबर 2020 से लेके 30 जून 2021 के बीच में, ठीक है, तो आप इस बेनिफिट का फायदा उठा सकते हैं कि आपकी जो हम जो सेफ हार्बर लिमिट 10% थी पिछले बजट में उसे हम 20% कर देंगे। मैं अभी आपको स्क्रीन शेयर करके एक पूरा एग्जाम्पल मैंने प्रिपेयर करा है, 2 मिनट लगेंगे, हम लोग वो भी देख लेंगे। दूसरी कंडीशन उन्होंने ये रखी, द ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट टू एनी पर्सन। तो ये इनिशियल अलॉटमेंट होनी चाहिए, मतलब नया घर पहली बार बिकना चाहिए, ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओनर्स के बीच में, ये भी एक कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन रखी गई, जो कंसिडरेशन रिसीव होगी वो आपकी 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होगी, मतलब अप टू 2 करोड़ तक का अगर आप घर खरीदते हैं इनिशियल 12 नवंबर से लेकर 30 जून 21 के बीच में, 12 नवंबर 2020 से 30 जून 2021 में, तो आपको जो सेव हार्बर मिलेगा वो 10% की जगह मिलेगा 20%। मैं अभी स्क्रीन शेयरिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके अंदर हम लोग देखेंगे कि कैसे इस चीज की जो इम्प्लीकेशन है वो फ्लो कर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। हाँ जी, स्क्रीन सबको विजिबल है प्रोबेबली। तो ये हमने पोस्ट बजट 2021 का लिया है, ठीक है। सेफ हार्बर जो है वो बढ़ा के कर दिया गया है 20% फ्रॉम एग्जिस्टिंग 10% विद 3 कंडीशंस। 3 कंडीशंस क्या है वैसे ही देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट टेक प्लेस बिटवीन ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 12th नवंबर टू 30th जून। ट्रांसफर इज बाय वे ऑफ फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट ऑफ द रेजिडेंशियल यूनिट। और थर्ड है that as a result of such transfer does not exceed 2 करोड़ रुपीस की कंसिडरेशन की लिमिट होगी। एग्जाम्पल को देखते हैं। Messrs RZB Builders and Estate Developers Private Limited has developed a residential complex named Eleganza। हम लोग अभी सिर्फ लेफ्ट साइड व्हाइट पोर्शन को देखेंगे, ये सोल्यूशन है, ये मैं आपको अभी जस्ट डिस्कस कर रहा हूँ। Mr. A intends to buy a 4 BHK residential flat in this complex। इस कॉम्प्लेक्स में ये 4 BHK फ्लैट लेना चाह रहे हैं। The flat has been allotted to Mr. A on 1st January 2021।
इनिशियल अलॉटमेंट है, क्लियर हो गया, 1 जनवरी को कर रहे हैं, हमारी जो ड्यूरेशन आई है 12 नवंबर से लेके 30 जून के उसके बीच में कर रहे हैं, और उसी दिन उसकी रजिस्ट्री भी हो गई, ठीक है। द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑफ दिस फ्लैट एज असेस्ड बाय द अथॉरिटी इज 1.5 करोड़। जब ये इसको रजिस्टर, इसका जो सर्कल रेट है बेसिकली प्रॉपर्टी का, ये है 1.5 करोड़। The flat was, however, sold for rupees 1.25 crore to Mr. A by the builder due to recession in the real estate market. तो एक्चुअल ट्रांजैक्शन में उन्होंने 1.25 करोड़ का इसे बेच दिया। कोई ब्लैक मनी इन्वॉल्व नहीं है कि 25 लाख रुपया कैश दे दिया, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। 25 लाख रुपया एक्चुअली कम दिया गया इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन में ड्यू टू सीइंग द रिसेशन इन द मार्केट। What will be the tax implication in the hands of Messrs. RZB Builders and Mr. A? ठीक है, अब हम देखते हैं। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने देख ली 1.5 करोड़ रुपए की है। सेफ हार्बर लिमिट 20% का कर दिया है 10% से। मिनिमम सेल कंसिडरेशन कितनी हो ताकि ये जस्टिफाई कर जाए इस सेक्शन में कि इन्हें जो इनके लिए जो सेल कंसिडरेशन कंसिडर हो वो 1.5 करोड़ ना हो के इनकी एक्चुअल जितनी सेल कंसिडरेशन है वही कंसिडर हो। तो 1.5 करोड़ था, उसे हमने 120% से डिवाइड करा तो हमारे पास 1 करोड़ 25 लाख आया। यानी 1 करोड़ 25 लाख तक का अगर इनकी सेल कंसिडरेशन रहेगी तो 43 CA और 56(2)(10) की जो प्रोविजंस है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं रहेगी। Thus, Messrs. RZB Builders shall avoid the tax implication under section 43 CA as the sale consideration shall be taken as rupees 1.25 crore as against the stamp duty valuation of 1.5 crore. Mr. A को ये फायदा होगा, he would not be subjected to any tax implication under section 56(2)(10). ये बच गए हैं, ये छूट गए हैं तो ये ऑटोमेटिकली छूट। 3 कंडीशंस मैंने आपको बताई दी हैं। इसमें कवर हो रहा है, इसमें भी कवर हो रहा है, इनिशियल अलॉटमेंट था, और इसके अंदर भी वो बिल्कुल कवर हो रहा है।